अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी? ठीक है। इस वीक की नेक्स्ट क्लास के साथ हाज़िर हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या होती है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रेजेंटेशन पैकेज है जिसमें हम अपना लेक्चर तैयार करके लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं, या किसी मीटिंग में जाके हमने अपनी मार्केटिंग की जो प्लानिंग है वो डिस्कस कर रहे होती हैं, या ग्रुप डिस्कशन करने के लिए इस तरह की कोई भी चीज़ है, किसी को ब्रीफिंग देनी हो, तो इन तमाम काम के लिए हम पावर पॉइंट का सहारा लेते हैं। अगर आपने अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए भी आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल के जितने भी मॉडर्न कॉलेजेस हैं वहाँ पे जितने भी लेक्चर तैयार किए जाते हैं वो उसकी प्रेजेंटेशन बना दी जाती है और फिर प्रोजेक्टर पे जाके टीचर उसको डिस्प्ले करता है। तो हम भी सीखते हैं जी पावर पॉइंट है क्या और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम अपने पॉइंटर को टास्क बार पे लेके जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स आपको नज़र आएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एमएस ऑफिस के जितने भी पैकेजेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक कर देना है तो वो एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं क्लास से क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ से ये नज़र नहीं आ रहा, आर प्रोग्राम में नहीं है, तो जो सर्च बार है इस पर आप क्या लिखें जी? पावर लिखें। जैसे ही आपने पावर लिखा तो ये पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा और एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही ये पैकेज ओपन होगा तो इसमें सबसे ऊपर इसकी जो आपको बार नज़र आ रही है डैट इज़ टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहते हैं कि इसमें इसका नाम है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस पैकेज का नाम है। इसमें जो फाइल ओपन है उसका नाम है प्रेजेंटेशन 1। तो जो फाइल इसमें ओपन है, यानी कि जो स्लाइड्स वाली फाइल ओपन है, उसका नाम प्रेजेंटेशन 1 है। डिफ़ॉल्ट में ये प्रेजेंटेशन 1 या प्रेजेंटेशन 2 या इस तरह 3 के नाम से आती हैं, लेकिन जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आप अपना नाम दे सकते हैं। टाइटल बार के राइट कॉर्नर में आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं। ये क्रॉस का बटन है, ये प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए होता है। दरमियान वाला जो होता है ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर के लिए। देखें, ये मैंने इसको छोटा किया और फिर इसे मैक्सिमाइज क्लिक करूँ, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी तरह ये वाला बटन जो है ये मिनिमाइज़ करने के लिए, क्लिक करेंगे छोटा होकर टास्क बार पे आ जाएगा और दोबारा यहाँ से आके क्लिक करेंगे टास्क बार पे तो सामने आ जाएगा। इसके इस राइट कॉर्नर में आपको ये जो सेव का बटन नज़र आ रहा है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी कि ये ऐसी टूल बार है इसमें वो बटन्स होते हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे क्या है जी? इसका मेन्यू बार है, जिस तरह ये फाइल का मेन्यू, होम का मेन्यू, इंसर्ट का मेन्यू, डिज़ाइन, ट्रांसलेशन, ये सारे इसके मेन्यू हैं। इनको हम रिबन भी कहते हैं, होम का रिबन कहते हैं। जैसे मैंने होम वाले मेन्यू पे क्लिक किया तो नीचे इसकी सारी कमांड्स नज़र आ रही हैं। ये आपको एक रिबन नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जब उनको इकट्ठा करें तो एक रिबन की शक्ल बना लेता है। मसलन ये होम का रिबन है तो होम के नीचे जो ग्रुप्स हैं वो क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल बार बनती है जिसको हम रिबन कहते हैं। तो ये होम का रिबन है। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे इंसर्ट का रिबन आ जाएगा। जिस तरह इसमें इसका टेबल्स का ग्रुप है, इमेजेस है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक्स है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है, मीडिया है। इसी तरह डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन मेन्यू में तो डिज़ाइन का रिबन आ जाएगा। ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे ट्रांजिशन का आ जाएगा। एनिमेशन पे करेंगे तो एनिमेशन का आएगा। तो जिस मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे नीचे उसका रिबन आ जाएगा। अब इसी तरह रिबन के नीचे आपको लेफ़्ट साइड पे एक पेन नज़र आ रही है, ये वाली पेन। इसमें जो स्लाइड्स हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ये न्यू स्लाइड बनाएंगे तो यहाँ पे वो 1 बाय 1 आती जाएंगी। और एडिटिंग के लिए ये राइट पेन है,
यहाँ पे हम आके उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, पिक्चर इंसर्ट करेंगे या टेबल बनाएंगे तो ये राइट पेन में होगा। तो पावर पॉइंट में क्या होती है जी, स्लाइड्स होती हैं। ये स्लाइड्स इकट्ठी होकर एक फाइल बनाती है, फिर हम इनको एक प्रेजेंटेशन की शक्ल दे देते हैं। जिस तरह अभी हमने ये एक फ़ाइल बनाई है, सपोज़ मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं कि एबटाबाद। यहाँ पे मैंने एबटाबाद लिख दिया, सपोज़ वैसे ही मैंने लिख दिया, और मैं एबटाबाद पे प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये लिखने के बाद अब मुझे इसकी डिटेल अगर इधर ही देनी है या दूसरी स्लाइड में देनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये होम के रिबन पे न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा एक नई स्लाइड का लेआउट मेरे सामने आ जाएगा। इनमें से जो लेआउट आपको पसंद हो न्यू स्लाइड का, ये पिक्चर्स वाला, सेक्शन हेडर वाला, टाइटल वाला, जो भी फर्स्ट करें अभी टाइटल स्लाइड वाला लेती है, ये एक नई स्लाइड आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे मुख्तलिफ स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। ये हम बाद में ज़रा डिटेल में ऐड करेंगे ये चीज़ें, वैसे इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ। फर्स्ट करें हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना ली है, तो हमने फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये बटन है सेव का, इस पर क्लिक कर दें, या आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें, या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+S। कंट्रोल की प्रेस करके उसको छोड़ना नहीं, ऊपर से S प्रेस करें तो ये सेव के लिए आ जाएगा। अब ये प्रेजेंटेशन सेव होने के लिए आ रही है से, और इसे मैं एबटाबाद के नाम से ही सेव कर रहा हूँ। और कहाँ पे सेव करना है ये आपकी मर्ज़ी है, आप ड्राइव और फोल्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। तो हम इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये वाली फ़ाइल अब सेव होगी है किधर, डॉक्यूमेंट्स में। और अगर हम इस प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करना चाहे तो फाइल में जाके क्या करेंगे, क्लोज़, या शॉर्ट की है जी Ctrl+W, Ctrl+W, तो वो वाली प्रेजेंटेशन हमारी क्लोज़ हो गई। अब दोबारा से जो प्रेजेंटेशन हमने एबटाबाद वाली बनाई थी उसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एबटाबाद वाली फ़ाइल को चूज़ करके करेंगे और फिर ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम दोबारा इसको क्लोज़ करते हैं, Ctrl+O शॉर्ट की इस्तेमाल करें, कंट्रोल की आप प्रेस करें और ऊपर से साथ O, तो आपके पास सेम डायलॉग बॉक्स आएगा फाइल ओपन करने के लिए। मैंने दोबारा एबटाबाद वाली प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया। याद रखें पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसके साथ ये पी लिखा होता है, और इसे फिर आप ओपन कर लें तो देखें ये प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। तो ये एक छोटी सी हमारी इंट्रोडक्शन थी कि फ़ाइल ओपन करना, फ़ाइल क्लोज़ करना, फ़ाइल सेव करना, या अगर हमने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया है और हम न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फाइल में जाके क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नई प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और दूसरा इसकी शॉर्टकट भी है, उसमें यह है कि आप सिर्फ Ctrl+N प्रेस कर दें तो शॉर्ट की से आपकी नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। और इसी तरह जब हम काम कर लेंगे तो किसी भी फाइल को क्लोज करना होगा तो Ctrl+W, लेकिन आपने पावर पॉइंट क्लोज करनी है तो फाइल में जाके एग्जिट का ऑप्शन है, या आप कीबोर्ड से याद रखें Alt+F4 प्रेस करेंगे तो आपकी पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगी। जी शुक्रिया।